हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने चैनल मैथ जीरो से में, जिसमें अपना विश्वास बैच यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है। इसकी सारी वीडियोस जैसे तुम मेरे चैनल पे जाओगे ना, तो वहां मिल जाएगी। प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाओगे तो वहां मिल जाएगा विश्वास बैच 2026 के नाम से। 10th वाला भी और 12th वाला भी, पूरा मैथ उसमें सीरियल से डली हुई है वीडियो और चल रही है ना। तो जो 10th मैथ है, जो 10th क्लास का मैथ है, उसकी एक्सरसाइज है 5.1। और इसमें हमने जो बेसिक परिचय उदाहरण होते हैं वो कर लिए हैं। क्वेश्चन भी इसका पहला कर लिया है, ठीक है। एक होमवर्क में दिया था, और इसके बाद अगर होमवर्क नहीं हो तो आप कमेंट कर देना। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी दिए हुए हैं। देखो पहला सवाल क्या है, ए बराबर 10 ऐसे करके लिखा हुआ है, और फिर लिखा हुआ है डी बराबर 10, और कह रहा है ये किसी एपी मतलब किसी समांतर श्रेणी के पद हैं। ये जो डाटा है किसका है, समांतर श्रेणी का कोई डाटा दे दिया। इस डाटे में क्या क्या दिया है हमें, इस डाटे में हमें दिया है प्रथम पद। प्रथम पद हम कहते हैं ए या ए1, डी डी होता है सार्वंतर 10। तो वो कह रहा है कि इसके और 4 पद ज्ञात कीजिए, यही कह रहा है ना। प्रथम 4 पद लिखिए, के प्रथम 4 पद लिखिए। यानी हमसे क्या क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है ए1, ए2, ए3 और ए4, ठीक है। ये सारी चीजें हमसे पूछी है। तो कैसे निकालेंगे, देखो ए1 तो हमें पता है कितना है 10, तो हम ए1 तो कह देंगे। ए1 क्या होता है, प्रथम पद। प्रथम पद कितना है 10, ये तो हमें पता है, ठीक है। अब हम निकालेंगे ए2। अब मैंने बताया था, अगर तुम्हें ध्यान हो, पिछली क्लास में करनी जरूरी है ना, वो उसमें पूरा समझाया हुआ है, तो सवाल चल रहे हैं तो वहां समझना पड़ेगा तुम्हें। तो ए2, ए2 का मतलब है इससे अगला पद, और इससे अगला पद कैसे मिलता है, इस पद में सार्वंतर को जोड़ दो। इस पद में, पहले पद में क्या जोड़ दो, सार्वंतर जोड़ो, तो अगला पद मिल जाता है। यानी कि ए2 में ए1 प्लस का डी कर दो। इसे चाहे तुम फॉर्मूला कह सकते हो कोई भी पद निकालने का, उससे पिछला पद जब पता हो, ठीक है। तो ऐसे है a2 बराबर a1 प्लस डी, तो a1 कितना है 10 प्लस डी भी कितना है 10, तो a2 कितना आ जाएगा, a2 आ जाएगा हमारा 20, ठीक है। ऐसे क्या निकालेंगे a3, तो a3 में क्या करेंगे a2 प्लस का डी, मतलब उससे पिछले पद में सार्वंतर जोड़ते रहो, तो a3 निकल जाएगा। a3 a2 कितना है 20 और डी कितना है, डी है 10, तो a3 कितना आ जाएगा यहां से 20 और 10 30, 20 और 10 कितने हो जाएंगे 30, ठीक है। ऐसे क्या करेंगे a4, a4 क्या हो जाएगा, a4 हो जाएगा a3 प्लस का डी, a4 a3 कितना है 30 और डी कितना है 10। भाई डी तो सार्वंतर तो समान ही होगा, तभी तो ये एपी है, वरना एपी नहीं होती अगर डी अलग अलग हो जाता तो a4 हो जाएगा 40, a4 कितना हो जाएगा 40। बताओ यहां तक कोई दिक्कत परेशानी। अच्छा नीचे वो दिख नहीं रहा एक लाइन है, चलो 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 कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, इसको ऐसे कर लेते हैं। ये ना a3 प्लस का d, तो यानी कि a4 बराबर हो जाएगा 30 प्लस का 10, यानी कि a4 कितना आ जाएगा 40। उम्मीद है यहां तक तुम्हें बात समझ में आई होगी। हमें 4 ही पद निकालने थे, यही इसका आंसर हो जाएगा। चारों पद निकाल दिए, पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा और चौथा ये रहा, ठीक है। अब देखो अगर अब भी बात समझ में नहीं तो इसी का दूसरा देखो सेम, उसमें क्या दे रखा है हमें, उसमें कह रहा है a बराबर -2 और d बराबर 0। बड़ा अच्छा सवाल आया, देखो a बराबर -2 और d बराबर 0। हमसे कह रहा है प्रथम पद a1 बताओ, तो a1 तो कितना हो जाएगा -2। फिर हमसे कह रहा है द्वितीय पद a2 बताओ, तो a2 हो जाएगा -2 प्लस का 0। अच्छा चलो फॉर्मूला लगा दो, बड़ा हल्का है वैसे है ना, इसलिए बड़ी जल्दी जल्दी हाथ चल रहा है इसमें। a1 प्लस का d, a2, a1 कितना है, a1 अगर तुम देखोगे तो -2 है, ये अभी अभी निकाला है, कितना -2 है कि नहीं है, प्लस डी, डी कितना है 0। डी अगर 0 है तो इसमें कितना ही जोड़ते चले जाओ, हर बार क्या आएगा -2 ही आएगा, तो a2 कितना हो जाएगा -2। ऐसी a3 कितना हो जाएगा, भैया अगर डी सार्वंतर 0 है तो a3 भी -2, a4 भी कितना हो जाएगा -2। इसीलिए सवाल अच्छा है, क्योंकि इसमें जो है सार्वंतर क्या दे रखा है 0, मतलब जो श्रेणी है वो कैसी है -2, -2, -2, -2, -2, मतलब उसका प्रत्येक पद क्या है -2 ही है, और कुछ है ही नहीं, बस -2 ही है, ठीक है। ऐसे है, आई बात समझ। चलो अब इसी का देखो, अगर अभी बात समझ में नहीं आई तो और देखो, तीसरा देखते हैं। तीसरे में क्या दे रखा है, a बराबर 4 d बराबर -3। हमसे कह रहा है a बराबर 4 है और d बराबर -3, ठीक है। तो प्रथम पद यानी कि a1, a1 कितना है 4, ये तो हमें दे रखा है, प्रथम पद निकाल लिया।
A2, तो भैया A1 में क्या कर दो, D जोड़ दो, A1 प्लस का D, तो ये आ जाएगा A2 बराबर A1। A1 की वैल्यू कितनी है 4 प्लस का D की वैल्यू कितनी है माइनस का 3, जिनके साथ लिखेंगे, तो ये आ जाएगा A2 बराबर 4 प्लस माइनस माइनस 3। 4 में से अगर 3 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्त, 1, तो A2 आ गया हमारा 1। अब लिखेंगे A3, A3 क्या हो जाएगा A2 प्लस का D, A2 प्लस का D, तो यहां से हम A3 की अगर बात करेंगे तो A2 कितना है हमारा 1 प्लस D कितना है हमारा माइनस का 3, ठीक है, तो A3 बराबर 1 प्लस माइनस माइनस का 3, तो यहां से हम कह सकते हैं A3 कितना आ गया माइनस के 2। A4 निकाल लो, A4 क्या हो जाएगा A3 प्लस का D, भाई अब तो कैलकुलेशन ही यार, जोड़ना घटाना नर्सरी के बालकों वाली बात चल रही है। तो A3 कितना है माइनस के 2 प्लस का D कितना है माइनस का 3, ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं A4 कितना जाएगा माइनस का 2 प्लस माइनस माइनस का 3। जब चिन्ह सेम हो तो संख्याएं जुड़ जाती हैं, यानी कि A4 कितना आएगा हमारा, A4 आएगा माइनस के 5, 3 और 2 जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे 5, 4 ही पद निकालने थे, निकाल दिए आंसर। बताओ कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, वैसे तो हल्के हल्के सवाल हैं, प्यारे प्यारे से, नुन्नू नुन्नू से। एक लाइन फिर नहीं दिख रही नीचे वाली है, ज्यादा नीचे पहुंच जाता है, नीचे वाली लाइन दिख नहीं रही है, वो लाइन ये थी, मैं बता देता हूँ, A4 बराबर माइनस के 2 प्लस माइनस 3, ये वाली लाइन थी वो, ठीक है। उतारो, ये स्क्रीनशॉट ले लो, इसका रफ करते हैं। पहली बात तो तुम्हें वीडियो फॉर्म में मिलता है, रोको और रोक के उतार लो, नहीं उतारना स्क्रीनशॉट ले लो या समझ लो भैया, जैसे तुम्हारी मर्जी करे, है ना, काफी समझदार और तेज वालों को। चलो अगला सवाल देखते हैं इसका। देखो चौथा सवाल क्या दे रखा है, A बराबर -1 और D बराबर कितना है 1/2। करके देखो, इसे करके देखो मुझसे आगे आगे, वीडियो रोक के करके देखो, हो जाए तो सही है, नहीं तो फिर मेरा देख लेना, जल्दी करके देखो। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, जो प्रथम पद है, प्रथम पद A1 कितना है -1, हाँ जी। अब हमें क्या निकालना है A2 यानी कि द्वितीय पद। द्वितीय पद कैसे निकालेंगे, A1 प्लस का D, मतलब पहले पद में D जोड़ दो, जोड़ दो भैया, A2 बराबर A1 कितना है -1 प्लस का D कितना है आधा 1/2, ठीक है। अब इसके बटे में कुछ नहीं है, 1 मान लो, तो यह जाएगा A2। अब देखो ये क्या होगी, भिन्न का जोड़ना घटाना, छठी सातवीं क्लास में सीखते हैं, कितना एलसीएम 2, 2 की इधर गुणा तो -2, बीच में प्लस है तो प्लस, 1 की इससे गुणा तो 1, तो यहां से हम कह सकते हैं A2 कितना आ गया -2 प्लस के 1 यानी कि -1/2। भाई 2 में से अगर 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, वो भी काय का माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, तो माइनस के 1/2 बचेगा, ठीक है, तो ये आ गया A2। अब ऐसे क्या निकालेंगे A3 निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा A2 प्लस का D, तो ये आ जाएगा A3 बराबर A2 कितना है माइनस का 1/2 प्लस D कितना है, D है हमारा 1/2, ये प्लस का है माइनस का कट गया तो A3 कितना आ गया हमारा 0। अब क्या निकालेंगे A4, देखो A4 बराबर क्या हो जाएगा A3 प्लस का D, A3 प्लस का D, A3 प्लस का D, ठीक है, तो A4 बराबर A3 कितना है 0 प्लस का D कितना है 1/2, तो A4 कितना आ गया 1/2। प्रथम 4 पद याद करने थे, कर दिए, खत्म मामला, ठीक है। इसी का कौन सा देखते हैं, 5वां, उसमें क्या दे रखा है, A बराबर -1.25, A बराबर -1.25, और दूसरा क्या दे रखा है D बराबर -0.25, और D कितना है, D है -0.25, ठीक है, ऐसे है। चलो अब देखो क्या करते हैं, प्रथम पद A1 कितना हो जाएगा -1.25, ठीक है। अब निकालेंगे A2 यानी कि दूसरा पद,
पहले पद में क्या कर दो, सार्वधातुक को जोड़ दो डी को। ठीक है, जब से यही बात चल रही है, जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया इस क्लास को, है ना, तो याद हो गया होगा फॉर्मूला। तो ए टू बराबर हो जाएगा ए वन कितना है, माइनस का 1.25 प्लस डी का मान कितना है, माइनस का 0.25। ये ध्यान रखना पड़ता है भाई, माइनस का, ये माइनस बहुत गड़बड़ करता है, जहां भी जाता है चिन्ह चेंज करता है। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे प्लस लिख देता तो पूरा आंसर उल्टा आता, क्योंकि माइनस के चिन्ह के साथ है डी का मान। तो ये आ जाएगा ए2 बराबर माइनस का 1.25 प्लस माइनस माइनस हो गया चिन्ह चेंज, और ये बचेगा 0.25। ठीक है, अब देखो जोड़ने का तो बालको वाला हिसाब कर लो, चाहे इसके इसको नीचे लिखो और जोड़ लो, है ना। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ क्या है 0.1, और यहाँ पॉइंट के बाद 2.5 है, यहाँ पॉइंट के बाद 2.5 है, 25 50 हो जाएगा, तो यह जाएगा माइनस का 1.5। अगर तुमसे ऐसे नहीं होता तो भैया इसको नीचे रखो और जोड़ दो, तो कितना आ जाएगा ए2 माइनस का 1.5। ऊपर नीचे रख के कैसे जोड़ेंगे, ऐसे करके 1.25, पॉइंट की जगह पॉइंट लगाओ, इधर कुछ नहीं है तो जीरो ले लो, वैसे तो जीरो ही है, 0 पॉइंट के स्थान में पॉइंट और 2.5। ठीक है, 5 और 5 10 का 0 एक हासिल, 2 और 2 4 और 1 5, और 1 में 0 जोड़ोगे तो 1.5। ठीक है, दोनों काय के थे, माइनस के थे, इसलिए काय का आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है भाई, यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर है तुम्हारे साथ दिक्कत है फिर तो तुम्हें छठी 7वीं क्लास में लेना चाहिए, क्योंकि घटा जोड़ नहीं हो रही तुमसे। अब निकालेंगे ए3 मतलब ए2 प्लस का डी, ए2 प्लस का डी। ए2 कितना है, माइनस का 1.5, माइनस का 1.50 प्लस का डी कितना है, माइनस का 0.25 ए3। तो यह आ जाएगा माइनस का 1.50 प्लस माइनस माइनस 0.25। तो देखो 50 और 25 75 हो जाएगा, ये माइनस का 1.75 हो जाएगा। ओम भोले भोले शिव। ठीक है, देखो A4 में क्या कर देंगे, A3 प्लस का डी, A4। तो A3 कितना है, A3 है हमारा माइनस का 1.75 प्लस डी का मान कितना है, माइनस का 0.25। ठीक है, तो A4 कितना जाएगा भैया, A4 आ जाएगा माइनस का 1.75 प्लस माइनस माइनस 0.25। 25 और 75 पूरा पूरा 2 बना लेगा भैया। अगर मैंने तुम्हें बता दिया, ऊपर नीचे रख के भी जोड़ सकते हो, ऐसे करके बनाएगा ये। ठीक है, A4। अब पॉइंट के बाद अगर 0 हो तो इसका कोई मान नहीं होता, तो A4 को हम माइनस का 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, हो गया दूसरा कंप्लीट। कोई दिक्कत परेशानी, अगर मजा आ रहा हो तो एक बार लाइक कर दो और प्यारी सी कमेंट छोड़ दो एक कि हाँ सर आ रहा है समझ में। ठीक है, इसको रफ करते हैं। देखो भाई, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वधातुक लिखिए। इस बार हमें एपी दे रखी है, एपी मतलब समांतर श्रेणी। इस बार हमें एपी दे रखी है, क्या दे रखी है, 3, 1, -1, माइनस के 3, और ऐसा करके डैश डैश डैश। ठीक है, दूसरा भी लिख देता हूं, चलो, है ना, बहुत छोटे छोटे सवाल है। दूसरा सवाल में क्या दे रखा है, -5, माइनस का 1, 3, 7 डैश 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 डैश। ठीक है, यही आ जाएगा तीसरा भी, बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, आसान आसान। तीसरा देखो, तीसरा क्या है, 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 डैश डैश डैश। ठीक है, इस श्रेणी दे रखी है हमें, और हमें क्या बताना है, इसका प्रथम पद और सार्वधातुक। ठीक है, ये दे रखी है हमें श्रेणी 0.6। समांतर श्रेणी कहा है उन्होंने खुद कि ये समांतर श्रेणी है, तुम प्रूव मत करना। प्रूव कैसे करते हैं, D1 D2 D3 निकालते हैं, D4 मतलब जितने पद दे रखे हो सबका अंतर देखते हैं बराबर है या नहीं है। ठीक है, इससे पिछले लेक्चर में बताया है, अगर नहीं देख रहे हो तो फिर तुम्हारी दिक्कत है, तुम्हारे साथ देखने चाहिए। अब देखो, इसका हमें प्रथम पद बताना है। प्रथम पद मतलब A1, और A1 क्या होता है, जो सबसे पहले लिखा हुआ हो 3। तो इसका प्रथम पद 3 हो गया। इसका प्रथम पद बता दो जल्दी से, कितना हो जाएगा, -5। इसका भी प्रथम पद बता दो जल्दी से, कितना हो जाएगा, 0.6। जो सबसे पहले लिखा वही तो प्रथम पद है, यही तो बात समझा रहा है, बस ये बताना चाह रहा है कि जो पहले लिखा हुआ प्रथम पद है कितना है भैया, 1/3। ये दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है।
मैं कहूं इसमें A3 बताओ, A3 मैं कह रहा हूं इसमें A3 बताओ, तो A3 गिन लो ना, 1 2 3 2.8, ऐसे बात होती है। ठीक है, चलो अब इसमें हमसे दूसरी क्या चीज पूछा था, डी, सार्वंतर। सार्वंतर क्या होता है, A2 माइनस का A1। अब देखो A2 क्या हो जाएगा, यहाँ A1 तो 3 है, A2 कितना हो जाएगा, A2 हो जाएगा 1, मतलब A2 मतलब दूसरा पद, पहला दूसरा दूसरा। ठीक है, तो यहां से D बराबर कितना आ जाएगा, A2 माइनस A1। A2 कितना 1 माइनस A1 की वैल्यू कितनी 3, तो ये आ जाएगा D बराबर 1 में से अगर 3 जाएंगे तो माइनस का 2। ये रहा इसका सार्वंतर आंसर, इतना ही है। इधर देखो D, अगर D निकालना है तो क्या करूंगा, A2 माइनस का A1। बताओ यहां जरा A2 कितना है, A2 है 1 2 माइनस का 1 है। ठीक है, तो रख दो उठा के D बराबर A2 कितना है, माइनस का 1 माइनस A1 कितना है, माइनस का 5। तो यहां ऐसे करके लिखना पड़ेगा माइनस के 5, क्योंकि दो चिन्ह हो जाएंगे। D बराबर माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस का 5। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं जो D की वैल्यू आएगी कितनी आएगी, प्लस का 4। तो इसका सार्वंतर कितना हो जाएगा, प्लस का 4। यही आंसर है। ठीक है, ऐसे इसमें देखो A3 देखा, A2 और निकाल लो। A2 कितना है, 1 2 मतलब 1.7। डी निकालना है, डी सार्वंतर, फॉर्मूला याद करो, A2 माइनस का A1। डी बराबर A2 कितना है, A2 है 1.7 माइनस A1 कितना है 0.6। ठीक है, तो D1 कितना बचेगा, देखो 6 है, कितना बचा 4 7 4 11 1.1। अगर 1.1 में तुम ये कर दोगे तो आ जाएगा। जिससे नहीं आता वो भैया ऐसे करेंगे, 1.7 0.6 दोनों को माइनस करना है, 7 में से 6 गया 1, 1 में से 0 गया 1, 1.1। ठीक है, ऐसे करके इधर भी A2 निकाल लो। A2 बराबर कितना जाएगा, 5/3। D बराबर A2 माइनस का A1। D बराबर A2 कितना है, 5/3 माइनस A1 कितना है, 1/3। ठीक है भाई, तो यहां से हम कह सकते हैं D बराबर, देखो एलसीएम कितना आ जाएगा इन दोनों का, 3। तो एलसीएम तो आ गया 3। जब एलसीएम सेम हो तो ऊपर कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे लिखा वैसे लिख दो, 5 माइनस 1। D बराबर 5 में से 1 गया 4, 4/3। ये रहा सार्वंतर, सभी के सार्वंतर निकल गए और प्रथम पद भी निकल गए। बताओ, है आसान नहीं है, समांतर श्रेणी बहुत हल्का चैप्टर है, बहुत हल्का चैप्टर है, मजा आता है ऐसा करने में, मजा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसका। अंधेरा अंधेरा सा हो गया था पहले है, अब से दिख रहा है। चलो इसका एक आध सवाल और देख लेते हैं, इसे रफ करता हूं भाई। देखो चौथे की शुरुआत कर देते हैं, चौथा वैसे बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत बड़ा सवाल है, इसमें कई सारे खंड हैं, तो आराम से अगले लेक्चर में करेंगे उसे। एक आध सवाल की शुरुआत कर देता हूं मैं, आप करके देखना और घर से होमवर्क में, जो हो जाए अच्छी बात है, नहीं होंगे तो हम कराई देंगे। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्या दे रखा है, 2,4,8,16। इसमें हमें करना क्या है, एपी पहले तो प्रूव करना है कि एपी है या नहीं है, मतलब ये जो श्रेणी है ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। दूसरा, इसका सार्वंतर और इसके 3 पद और निकालने हैं, मतलब 4 तो ये रहे, 3 और निकालने हैं। ठीक है, ऐसे है। देखो अब इसमें A1 बताओ, A1 क्या है, A1 का हो गया सर 2 है, A2 4 है, A3 8 है, A4 16 है। इन्हीं पदों को मान लिया कि A1 A2 A3 A4। ठीक है, अब हमसे कह रहा है पहले तो प्रूव करो जो श्रेणी है, ये वाली जो श्रेणी है ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। उसके लिए हमें D1 निकालना पड़ेगा। D1 हो जाएगा A2 माइनस का A1। तो यहां से D1 कितना हो जाएगा, A2 मतलब 4 माइनस A1 कितना 2, 4 में से 2 गए तो 2, तो D1 कितना आ जाएगा 2। फिर निकालेंगे D2 हो जाएगा A3 माइनस का A2। तो D2 कितना आ जाएगा भैया, A3 कितना 8 माइनस A2 कितना 4। तो D2 कितना आ जाएगा, 8 में से 4 गए 4। क्या बराबर है, नहीं है, बराबर है नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो यहीं लिख दो, D1 बराबर नहीं है D2 के, अतः AP नहीं है, अतः समांतर श्रेणी नहीं है। या थोड़ा सा और अच्छा लिखना चाहते हो तो ऐसे लिखना, अतः श्रेणी
एपी नहीं है, यानी कि समांतर श्रेणी नहीं है। अगर ये समांतर श्रेणी होती तो मैं इसके 4 पद बताता, अभी समांतर श्रेणी ही नहीं है तो मैं इसके अगले 4 पद नहीं बता सकता। ठीक है, ये एक सवाल की शुरुआत मैंने कर दी, बाकी जो सवाल बचे आप करके लेके आओ, मजा आएगा करने में, बहुत हल्के सवाल होते हैं। बाकी अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आपको वीडियो अच्छी लगी, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वहां आपको बहुत अच्छी और एकदम से नॉलेज मिलेगी हर चीज की, पेपर की जितनी भी नॉलेज है वो सारी तुम्हें सबसे पहले मिलेगी। ठीक है दोस्त, बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।